मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। लोग जज करते हैं, ठीक है। पीपल विल जज यू एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर बीइंग देम। उनका काम है। बताता हूँ कैसे। प्रिमिटिव टाइम से, जब से इंसान सोसाइटी बना के एक सिविलाइज तरीके से जाने लगे थे, हजारों साल पहले से, तब से लेके ये चीज़ चलती आ रही है। हमारा ओपिनियन दूसरों को लेके, दूसरों का ओपिनियन हमें लेके, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे इमोशंस में चेंज आना, हमें एंजाइटी आना, ये सब बायोलॉजिकल है। ये प्रिमिटिव है, बहुत सालों से चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई बीमारी है। दिस इज जस्ट प्योर ह्यूमन थिंग। सो द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहां आप जज किए जा रहे हो, जस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू जज। सिंपल। इस वीडियो में मैं बहुत ही सर्जिकली 4 ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि आपके लुक्स के अलावा आपके लुक्स में 4 चांद लगाएंगे। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग तो आप कर रहे हो, और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी आसमान को छू रही है कि एक बार लुक्स मैक्सिंग कर लिया फिर तो मैं एकदम 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 प्रिंस चार्मिंग लगूंगा। लोग मुझे देख के बेहोश हो जाएंगे, जो कि वेल, आपकी सोच है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट सच ये है कि सिर्फ आपके लुक्स ही आपको ये प्रिंस चार्मिंग लेवल तक नहीं लेके जा सकते। मैंने ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा है जो दिखने में 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 है। दे लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हैंडसम, बट क्योंकि उनके पास ये 4 चीज़ें नहीं है जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, दे आर जस्ट डम्बोस। एनपीसी जैसा बिहेव करते हैं। तो लुक्स मैक्सिंग करो, बिल्कुल करो, आपकी चॉइस है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जब लुक्स मैक्सिंग से काम चलना बंद हो जाएगा। यू विल ऑल्सो नीड दीज 4 थिंग्स। आपको और नहीं दौड़ पाऊंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। उससे पहले, दिस चैनल इज ओनली मेड फॉर योर ग्रोथ एंड योर प्रोग्रेस। अगर आप एक ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ आपकी ग्रोथ, सो यू नो व्हाट टू डू, यू कैन। सबसे पहला आने वाला है आपका वॉकिंग स्टाइल। हाउ एग्जैक्टली डू यू कैरी योर सेल्फ इन पब्लिक। क्योंकि लोग आपको देखते हैं, लेकिन उनकी नज़र 24 घंटे आपके फेस पे थोड़ी रहती है। तो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। दैट्स हाउ जजमेंट वर्क। तो आप खुद को कैसे कैरी करते हो सोशल सिचुएशन में, या आपके लुक्स के अपार्ट में जाके लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है आपके बारे में, एंड यू कैन ईजिली फेक इट। ट्रस्ट में। कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे वॉक करना है, मैं बस ये बताऊंगा कि एक आइडियोलॉजी होती है चलने की। इस आइडियोलॉजी को फॉलो करो, आपका वॉकिंग स्टाइल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सबसे पहले, ऑलवेज वॉक विद एन इंटेंशन। किसी भी काम को अगर एक इंटेंशन से किया जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप। यू गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस टू इट। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आप एक इंटेंशन के साथ खा रहे होते हो कि आपको अपना पेट भरना है, आपको टेस्ट करना है, जो भी है। आपको पता है कि क्यों खा रहे हो। तो आपको जब क्यों पता रहता है ना, यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। इफ़ यू वॉक, वेन एवर यू वॉक, वॉक विद एन इंटेंशन। आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और आप क्यों जा रहे हो। सिंपल। मैंने रिसेंटली 2 सोशल ओकेशंस अटेंड करे थे, और वहाँ मैंने लोगों को देखा है और मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही थी। कभी इधर दिख रहे हैं, कभी उधर दिख रहे हैं, मतलब टेलीपोर्ट हो रहे हो लोग। बट देख के ही बता सकता हूँ, उनका कुछ फिक्स नहीं है। वो कहीं इंटेंटफुली जा ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे बारटेंडिंग है, कहीं नहीं, कभी इधर कभी इधर, कभी छत पे कभी नीचे। अब मेरे पास उतनी अकल है, मैं उतना ऑब्जर्वेंट हूँ कि मुझे पता है ये लोग थोड़े से नर्वस हैं। उनके हाथ पैर भी थोड़े से कांपते हुए देखे हैं मैंने। बट नॉर्मल लोगों को क्या लगेगा, ये तो बुद्धू है, इसे कुछ नहीं पता है, नॉर्मी है। होता है ऐसा सोशल ओकेशंस में, अक्सर ये चीज़ होती है। जब भी लोग देखते हैं आप मेंढक की तरफ खुदक रहे हो उधर। दूसरी चीज़ है, ऑलवेज वॉक इन स्टीडी पॉस्चर। स्टीडीली वॉक करो। भागने की ज़रूरत नहीं है, कछुआ बनने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से वॉक करो कि आपका टाइम आपके कंट्रोल में है। ये चीज़ लोगों को सिग्नल होती भी है। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो हरी में नहीं है, रश नहीं कर रहा है, वो बस अपने पेस में वॉक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पार्क में वॉक करते हो तो क्या उस वक्त भाग रहे होते हो? नहीं। 4 हाथ पैर से रेंग रहे होते हो? नहीं। एक काफ़ी नॉर्मल और ह्यूमन पेस में चल रहे होते हो। वही सेम पेस आपको अपनी डे टू लाइफ में भी अप्लाई करनी है। वॉक विद अ प्रॉपर पेस। रश मत करो, हरी मत करो। ये लोगों को सबकॉन्शियसली एक सिग्नल देगा कि आप अपने टाइम को और अपने दिन को कंट्रोल करते हो। दे विल सी यू एज समवन हु नोज व्हाट ही इज डूइंग। सबकॉन्शियसली ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी कमांड करता है। तीसरा पॉइंट है आपका स्किन टेक्सचर। एंड हाँ, ना मैं फेस का साइज कह रहा हूँ, ना मैं फेस का शेप कह रहा हूँ, ना मैं स्किन का कलर कह रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर स्किन टेक्सचर। इस बंदे को देखो, स्किन कैसी है? बटर। दिखने में कैसा है? गोरा चिट्टा। इस बंदे को देखो, सांवला है, लेकिन फिर भी इसकी स्किन कैसी है? बटर। अब इस बंदे को साइड में रखते हैं। इसको अगर देखोगे तो ये भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लुक एट हिम। को इसे देख के कहेगा ये बदसूरत है? नो। क्या स्किन कलर इसकी खूबसूरती को अफेक्ट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। I've seen ब्लैक पीपल, ब्राउन पीपल, जो कि इतने ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं ना भाई, चुम्मेश्वरी, क्या बताऊं मैं। स्किन कलर को लेके ऑब्सेशन, और ये जो स्किन कलर का टोटल स्टीरियोटाइप आया ना इंडिया में, ये ब्रिटिश रूल के चक्कर में आया है। कुछ लोगों ने
हंसोगे सुन के, कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर तक अंग्रेजों को घुसने दिया था। सुन के बहुत लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन ये सच है। फेस इट। इफ योर स्किन टेक्सचर इज बटरी स्मूथ, इंसान नेचुरली स्मूथ चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, कलर नहीं देखता। और चौथी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग पर्सनैलिटी वाइज, जो कि आप अपने अंदर पाल सकते हो, वो है जेंडर डिसेंसी। जैसे आपका जो इमोशनल स्पेक्ट्रम है, समझाता हूँ, ये आपका इमोशनल बेस लाइन है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे हो तो आप नॉर्मल हो, आप काम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं काम हूँ। क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं। मैं बहुत ही कम चिल्लाता हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो भी पुरानी वीडियोज़ में चिल्लाया करता था, अब नहीं। अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँ तो मैं अपने इस बेस लाइन से नीचे आ जाऊँगा, रोने लगूँ तो और नीचे आ जाऊँगा, डिप्रेस्ड हो जाऊँ तो और नीचे आ जाऊँगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँ, है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव प्रोएक्टिव रेजफुल हो जाऊँ, तब मैं बेस लाइन के ऊपर आ जाऊँगा। तो ये तो बेस लाइन है, और ये दोनों मेरे अपर और लोअर लिमिट्स हैं। और ये जितना पास रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, लोग आपको उतना ही कम रिएक्टिव तरीके से देखेंगे। आपका इमोशनल स्पेक्ट्रम ऊपर नीचे करता रहेगा, और ये चीज़ लोगों को इरिटेट करेगी। उन्हें देख के समझ में आ जाएगा बंदा स्टेबल नहीं है इमोशंस को लेके अपने। और आपका ये इमोशनल अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये जैसे ही कम हो जाएगा, जितना कम रहेगा, जितना आपके कंट्रोल में रहेगा, आप उतनी प्रिजर्व फील करोगे। और लोग आपको जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ, ये बंदा कंट्रोल्ड है। दे विल फील सिक्योर अराउंड यू। इसको, इन चारों चीज़ों को अपने लुक्स मैक्सिंग जर्नी के साथ अप्लाई करके देखो, तब जाके कुछ ढंग का दिखेगा भाई। तब जाके वो जो प्रिंस चार्मिंग का ड्रीम देखते हो कि वो बनोगे, बन जाओगे। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। प्रेजेंटेशन इज द की। स्टे स्ट्रॉन्ग।